जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन बेहतरीन। अरे सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए आज टाइम निकाला है। और मैं आपके लिए इसके ऊपर जो है ना सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक आपने उस बंदे को आपने जो है वो सबसे पहले अप्रोच दी, जो जिसने अभी ऑलमोस्ट कोई 2 हफ्ते पहले आपका चैनल रीज्वाइन की। मैं आपका पुराना चैनल गो थ्रू करता रहा हूँ, वो अनफॉर्चुनेटली वो जो है हुआ उस टाइम काफी देर जो है वो बीच में चैनल नहीं था। जी। तो सर बस मेरा जो है ना वो एक क्यूरीज जो है वो बिल्कुल स्टेज ऑफ दी के बिगिनर से स्टार्ट होगी, क्योंकि मैं बिगिनर मैंने ऑलमोस्ट अभी जो है वो अपर के ऊपर काम स्टार्ट किया है। ऑलमोस्ट कोई 7 से कोई 10-15 दिन हो गए होंगे। तो मेरी जो क्यूरीज थी वो मैंने आपकी ही वीडियोस देखी हैं, और जितना का आपने डिटेल में अपर को समझाया है, मैंने काफी ज्यादा लेक्चर्स दूसरों के देखे हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा नॉलेज दिया। लेकिन जो आपने नॉलेज बताया है, जो ये अपर के ऊपर आरएसएस फीड्स का जो खास तौर पे आपने जो बताया ना, वो इनक्रेडिबली किसी ने भी नहीं बताया, लोग पेड़ में भी नहीं बताते। तो मुझे अभी भी जो है वो होता है कि एक सर ने इतनी डिटेल में जो है आपने हमें चीजें बता दी हैं, और अभी तक कोशिश यही करते हैं लोगों को इस बताएं, आगे से आगे चैनल को इंशाल्लाह ग्रो करने में जो है हम जितना किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। माशाल्लाह, बिल्कुल। मैंने आपकी वीडियोस में देखा है कि आप जो है वो सनी भाई के स्टूडेंट हैं। सनी भाई से काफी ज्यादा आपकी एंगेजमेंट है, बिल्कुल तो सनी मैं भी भाई, सनी सनी भाई जो है बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि वो मेरे मेंटर हैं। बिल्कुल, वो आपके भी मेंटर है और मेरे भी मेंटर है। मतलब कि आई नो, मुझे याद है कि जिस टाइम मैंने अमेज़न का फर्स्ट टाइम जब नाम सुना था ना, वो सनी भाई के मुंह से सुना। सनी भाई ने काफी ज्यादा, मैंने बेसिकली सर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 2018 के 19 में मैंने सनी भाई को सबसे पहले सुना था। अच्छा सजाद भाई, तो वो बेसिकली 2018 की बात है जिस टाइम मैंने सनी भाई को पहली दफा सुना था। जी। तो उसके बाद मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे, हमारे ही ग्रुप के एक्सट्रीम कॉमर्स के थे, जिन्होंने बड़ा ज्यादा सपोर्ट किया। तो उस टाइम मैंने सोचा यार अमेजोन करते हैं, अमेजोन के पीछे लगे हम। मैं 2021 में अमेजोन के ऊपर आया, मैंने अमेजोन स्टार्ट किया एज ए सेलर, दोस्तों के साथ मिलके फ्रीलांसिंग शुरू की। क्लाइंट्स पकड़े, उनको अकाउंट्स में हम सर्विसेज देते रहे, सेल्स कोई ऑलमोस्ट। अब फिर वो हाइक आई जिसके अंदर लोगों ने स्कैमिंग शुरू कर दी अमेजोन से, तो हमारे अकाउंट से बंद हो गए, हालांकि हम स्कैम नहीं करते थे। उसके ऊपर सुजात भाई ये सीन हुआ कि वो पूरा ऑन एंड आर्बिट्राज फिर होलसेल के ऊपर भी आए। सुजात भाई फिर वहां से ड्रॉबैक आया वापस, जब वो सारे अकाउंट्स बंद हो गए, अमेजोन ने सिर्फ आईपी देखा तो उड़ाता गया फिर वो हमारा। तो सुजात भाई फिर पीछे बीच में भी ये मैंने आपको बात बताई 2023 के स्टार्ट की, वक्त से लेके अब तक मैंने अमेजोन नहीं किया। मैंने साथ ग्राफिक डिजाइनिंग मैं अमेजोन के साथ साथ ही करता रहा। ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर मैंने स्किल सीखा, हमारे जो एक सर इमरान है, अब काफी नॉन पर्सन है, उनसे फिर सीखा, फिर साथ मेंटोर के साथ अटैच हो गया मैं, और उनको उनसे काफी चीजें सीखी। लेकिन मुझे ना सेलिंग नहीं आती थी उस तरीके की, जो सेलिंग है कि हाउ टू सेल योर सेल्फ। तो सनी भी ने जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया हुआ है, वो मुझे नहीं अभी तक है। और उसके मैंने ना किसी प्लेटफॉर्म की तरफ देखा, मेरा फेसबुक से सारा क्लाइंट आता था, फेसबुक पे ही मैंने लेके चलता हूँ, जो कि मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा ड्रॉब है। ठीक है ना, कि मैंने कोई फ्रीलांस प्लेटफॉर्म या फाइवर अपवर को देखा ही नहीं उसका, क्योंकि फेसबुक से इतनी रीच आ गई थी कि मेरे से वही चीजें संभालनी मुश्किल हो रही थी। तो वो जिस टाइम वो किया तो सारे अकाउंट्स बंद हो गए। तो फिर मैं भी डिमोटिवेट हुआ, इतनी मेहनत की है, सारे अकाउंट जीरो से चलाए, उतने ऊपर लेके गए, 30-30 हजार डॉलर की सेल भी की, लेकिन वो फिर वो एकदम हाई का ही तो नीचे चले गया। अब जो है वो मेरा एक आपसे क्वेश्चन ये स्टार्टअप में ये होंगे, साजिद जरा आप हमें बताएं कि एक बंदा जो न्यू है, सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि काइंडली मुझे ये बताएं कि हमारा एक एज ए न्यू भी मैं अपर के ऊपर आया हूँ। अपर के ऊपर आपके साथ मैंने जो सबसे पहले आपकी एक वीडियो में देखा था कि आपके पास $45 होने चाहिए इफ यू वांट टू मेक $450 पर मंथ, ये और आपके पुरानी पास स्टिल। वीडियो, ये पुरानी वीडियो है। अब गेम्स हाँ थोड़ा, रूल थोड़े चेंज हो गए हैं बिकॉज कनेक्ट की प्राइस बढ़ गई है। बिल्कुल। अब उस्ताद जी अब क्या करें, अब जेब में हमारे पास है, लेट्स सपोज मेरे पास एक महीने में आ जाते हैं $40 to $45, मैं गेन कर लेता हूँ किसी से, यार मुझे चाहिए, मुझे मैंने काम करना है, फिर मुझे महीने दे में, देता है। महीने में या हफ्ते में? महीने में इनफ नहीं है। इनफ नहीं है? नहीं इनफ इनफ, कितने? इनफ इनफ तो जितने भी हों उतने इनफ नहीं है। एक तो ये बात वो समझें कि आप जितने भी हों उतने इनफ नहीं है। बात
और सवाल ये नहीं है कि इनफ कितने हैं या कितने होने चाहिए, नो, दैट्स द रॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली। क्वेश्चन ये है कि अब मिसाल भाई हर एक की पोजीशन डिफरेंट है, हर एक की स्टैंडिंग डिफरेंट है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, लेकिन एक बंदा है वो एक मुश्किल में फंसा हुआ है। तो मैंने भी यहीं से शुरुआत की थी जहां से आपने की थी। मेरे पास भी कोई अनलिमिटेड फंड्स नहीं थे उस टाइम पे जब मैंने शुरुआत की थी, ना ही मेरे पास कोई उस्ताद था जो मुझे गाइड कर रहा था कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, ना ही मैंने किसी के साथ इस तरह सेशन लिया था जैसे आप ले रहे हो। तो ठीक मैंने जो भी सीखा वो एक्सपीरियंस से सीखा। अच्छा, उस टाइम पे आज से 3 साढ़े 3 साल पहले मेरे पास भी लिमिटेड फंड्स थे, तो मैंने उन ठीक लिमिटेड फंड्स को मैनेज किया। चूंकि कि एक्सपीरियंस हो गया है ना अब बहुत ज्यादा, 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और इसके अंदर बिफोर हम डिटेल में जाएं कि कनेक्ट कितने होने चाहिए, ये बहुत माइक्रो डिटेल है। हमें पहले ठीक माइक्रो से पहले जो है मैक्रो एस्पेक्ट और जो मैक्रो व्यू है उसको देखना पड़ेगा और ठीक उसको समझना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हम माइक्रो के अंदर फिर डंडी मारेंगे। बेसिकली हम कहेंगे नहीं यार $45 बहुत होते हैं, मैंने उससे उधार ले लिया। ये सब जो है ना, ये जा रहा है पॉवर्टी माइंडसेट की तरफ बेसिकली। क्योंकि ठीक यहाँ है। पे जो शुरुआत होती है फ्रीलांसर की वो माइंडसेट से होती है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही जगह पे होगा तो आप सही डिसीजंस लोगे, आप वेट भी करोगे, आप भूखे भी बैठोगे, आप रातें भी जागोगे। उसकी वजह ये होगी कि आपके दिमाग और आंखों के सामने मैक्रो विजन होगा। और मैक्रो विजन ये है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ अभी आपको अपवर्क में कितना टाइम हुआ? अपवर की आईडी के ऊपर मुझे ऑलमोस्ट बनाए हुए 2 साल से ऊपर हो गए, लेकिन जो प्रॉपर काम है मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने से स्टार्ट किया, एक आपने महीना हो गया अभी। आपने कोई भी जॉब ऐसी कौन सी की है जिसके मैक्सिमम पैसे कितने बनाए? मैंने अभी एक ही जॉब किया ऑलमोस्ट, मेरे पास थे 30 से 40 कनेक्ट थे। मैंने 2-3 जॉब से वेट की, और आपकी एक वीडियो देखी हुई थी कि किस तरह बना क्या नाम है, चैट जीपीटी को यूज करते हुए आपने उससे प्रॉम्प्ट बनवाना है, आपने फिर प्रपोजल राइट करके मैंने क्लाइंट को भेजा, उसने मुझे $15 के ऊपर हायर कर दिया, मैंने उसको एक लोगो बना के दे दिया। उसने उसके $15 फिक्स प्राइस थी या पर आवर थी? फिक्स फिक्स प्राइस थी। प्राइस थी, तो ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी। मेरी जो पहली जॉब थी वो $20 की थी। और इमेजिन नहीं कर सकता मैं अब वो वक्त के उस टाइम पे $20 के लिए मैंने एक इमेज भी अगर क्यों ना बनाया हो, या 2 इमेज बनाए हो, या 3 इमेज बनाए हो, तो पर इमेज कॉस्ट जो है वो मुझे, और उस टाइम पे 20% कमीशन चल रहा था अपवर्क का, तो अगर $20 भी मुझे मिले तो उसमें से चार तो कट गए, $16 मुझे मिले। मतलब मैंने एक तस्वीर जो है वो बनाई तकरीबन 5 साढ़े 5 $5.25 की। इमेजिन करें आप, ठीक है। बिल्कुल एक वो टाइम था। आज एक ऐसा टाइम है, डिपेंड करता है कि आपके पास क्लाइंट किस नौयत का आता है। सब चीजें क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, हर चीज क्लाइंट पे डिपेंड करती है, आप पे डिपेंड नहीं ठीक करती, क्लाइंट पे डिपेंड करती है। पहली चीज आपको क्लाइंट को समझना है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट का क्या माइंडसेट है। माइंडसेट मैचिंग बहुत जरूरी है। माइंडसेट मैचिंग और माइंडसेट अट्रैक्शन, अगर आप ये चाहते हैं, जो कि हर फ्रीलांसर चाहता है कि भाई हमारे पास हाई वैल्यू क्लाइंट कब आएगा, ये सवाल है भाई। एक बंदा जो अपवर्क पे जर्नी शुरू करने जा रहा है वो ये कहता है यार ये $20 से क्या होगा। मतलब भाई तुम एक दिन की पहली जो तुम्हारी जॉब है उसको क्यों देख रहे हो, तुम 5 साल बाद क्यों नहीं देख रहे कि अगर तुम इसमें लगे रहोगे 5 साल बाद तुम $5,000 की एक जॉब कर रहे होगे। और ये बिल्कुल बातें नहीं है, ये रियलिटी है और मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और मैक्रो विजन जो है वो इसी तरीके से चलता है। और सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो माइंडसेट है। अच्छा, जब आप बिल्कुल माइंडसेट की हम बात करते हैं और माइंडसेट की ट्रेनिंग की बात करते हैं, उसमें जब आप फ्रीलांसर बन गए तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको एक लर्न करने की मशीन बनना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फोटोशॉप में एक लाइन खींचनी आती है और वो एक ही लाइन खींचने के आपको $5,000 कोई दे देगा, कभी नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो मैंने फोटोग्राफी, प्रोफेशनल फोटोग्राफी शुरू की थी 2014 में। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी गलतियां की। मैं बहुत जनरल सर्जन की तरह, जनरल फिजिशियन की तरह काम कर रहा था। मैं कह रहा था मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। मैंने स्पेशलाइजेशन नहीं की हुई थी। जब स्पेशलाइजेशन आप नहीं करते हो तो आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, कनेक्ट्स वेस्ट होते हैं, टाइम वेस्ट होता है, हर चीज वेस्ट हो जाती है आपकी, और आपको पैसे नहीं मिलते। क्योंकि आप जिसको भी अपना पोर्टफोलियो दिखाओगे तो वो पोर्टफोलियो देख के यही समझेगा कि यार ये तो जनरल स्टोर है। सही है ना? मतलब मैं आपसे सवाल बिल्कुल करता हूँ, आपने मिसाल के तौर पे कल शादी करनी है, सही है, तो आप अब शादी के लिए आपको दो दुकानें दिखी। एक है भाई बड़ा स्टूडियो है, भले उसके पैसे ज्यादा हो कम हो, पैसों की बात नहीं हो रही, लेकिन वो काम ही सिर्फ वेडिंग
फोटोग्राफी का करता है, और एक बंदा वेडिंग का एक छोटा सा कोना लेके बैठा हुआ है, छोटी सी एल्बम जनरल स्टोर में ही, एक ही दुकान के अंदर दूसरी दुकान बना के बैठा है, आप किसके पास जाओगे? मैं तो वो एक्सपीरियंस वाले के पास जाऊंगा जो एक ही और वो दुकान खोल पैसे के भी बैठा ज्यादा लेगा ना। है, बिल्कुल ज्यादा लेगा। तो फिर आपको पहले दिन से स्पेशलाइजेशन करनी है, पहली चीज तो आप ये समझ लें। उसकी वजह ये ठीक है है। कि नंबर ऑफ जॉब्स की कोई कमी नहीं है, और नंबर ऑफ जॉब्स ठीक। अनलिमिटेड हैं, और उसकी रेस में अगर आप पड़ जाएंगे कि यार मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रपोजल्स भेजूंगा तो मेरा कुछ हो जाएगा, उससे कुछ भी नहीं होगा, आपको किसी भी जॉब का जवाब नहीं आएगा। बेसिकली बिल्कुल। पहले मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे वो कुछ और थे, अब वो अपग्रेड हो गए हैं। अब लास्ट वीडियो जो मेरी यूट्यूब पे है वो 3 साढ़े 3 महीने पुरानी है,